आने वाले भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को देना चाहेंगे। ये मेरा पूरा धनखड़ साहब के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि ये हमेशा सुकून में रहते हैं। तो धनखड़ साहब, आपसे हाथ जोड़कर समस्त हरियाणा निवासियों की तरफ से हमारी कुछ मांगे हैं और बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। अब तो शिक्षक भी रहे हैं, तो मैं सभी साथियों के सहमति से वह मांग आपके सामने रखना चाहूँगा। आपने कुछ बातें कही हैं, मेरा मुद्दा मैंने बता दिया। दोनों बातें रहेंगी, सारी बातें होंगी तो कोई ठहर नहीं सकती। कुछ आपने भी अपने को ठीक करने के लिए लगना पड़ेगा, कुछ जल्दी बदलाव नहीं हो, उसके लिए हम भी आपकी मदद करेंगे। सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कवि मान के फूलों की मालाओं से और मास्टर जी ने गीत गा के और बच्चों का भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। मेरी तरफ से उस टीम को भी मैं 1100 रुपये 100 का नोट रुपये प्राइवेट स्कूलों के संगठन के समारोह में शामिल होने आया था। प्राइवेट स्कूल लाखों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और अपनी दृष्टि से काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उनके कुछ मुद्दे भी हैं, उन मुद्दों की जानकारी उन्होंने मुझे दी है। पीछे भी उनका एक मुद्दा था उनकी मान्यता का, 2 साल की मान्यता हुई है। इसके लिए वो सरकार का, मनोहर लाल जी की सरकार का, मनोहर लाल जी का, कंवरपाल जी का और सरकार का धन्यवाद भी अदा कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो उनके और मुद्दे हैं जो व्यवहारिक रूप से जो है आगे बढ़ाए जा सकते हैं, वो बढ़ेंगे। कुछ बातें जो समय के साथ बदलाव जो होते हैं तो वो जो है एक बड़े व्याप में होते हैं, तो उस नाते से उनको कितना समायोजित कर सकते हैं वो जब विषय आएगा तो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। इस आज के अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं संगठन के सभी पदाधिकारियों को और अध्यक्ष को बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। और आज एक बहुत ही ख़ास दिन था कि पिछले काफ़ी समय से जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपनी मान्यता को लेकर के, मान्यता की एक्सटेंशन को लेकर के काफ़ी संघर्षरत थी। पिछले कई सालों से संघर्ष कर रही थी, चाहे वो धरने प्रदर्शनों की बात हो, चाहे सरकार से मिलने की बात हो या विपक्ष का साथ लेने की बात हो। अनेक मंचों पर जाकर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो है ना अपनी बात मनवाने के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। और आज वो दिन है कि फ़िलहाल 2 साल तक के लिए प्राइवेट स्कूल्स जो अस्थायी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको 2 साल तक के लिए एक्सटेंशन दे दी गई है। और इसी मौके पर आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश धनखड़ जी का यहाँ पर स्वागत समारोह MDU में रखा गया। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान देवेंद्र वशिष्ठ जी, वो हमारे साथ हैं। तो उनसे पता करते हैं कि उनका क्या मानना है कि भाई किस तरीके का रुख अब आगे क्या रणनीति रहेगी। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो नमस्कार है आपको, देसी दर्पण न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार करता हूं कि जो हमारी बातों को प्रमुखता के साथ उजागर करते हैं, इसके सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि आपने कहा कि आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आए, हमने उनको जो हमारी लंबित मांगे थी उनसे रूबरू करवाया, जिसके अंदर हमारी जो प्रमुख मांग थी कि जो 2 वर्ष का समय है उसे बढ़ाकर कम से कम 5 वर्ष का किया जाए, और जो सिक्योरिटी बॉन्ड राशि की बात थी उसे निरस्त किया जाए। इस पर जो हमारे धनखड़ जी थे उन्होंने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक रूप से हमारी सारी बातें सुनी और लगभग उन्होंने हमें लगभग नहीं पूरा आश्वासन दिया है कि मैं जो तुम्हारी ये जो मांगे हैं इन्हें काफ़ी हद तक पूरा करवाने के लिए भरकस प्रयास करूंगा। लेकिन कहा भी समय के परिवर्तन के साथ साथ कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी धनखड़ जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि वो हमारे साथ हैं और जो हमारी लंबित मांगे हैं उनको पूरा कराने में पूरी जी जान से हमारा कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे, जिसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने मतलब ये सारी बातें चैनल के समक्ष आपने रखी हैं। एक सवाल मैं और जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पे अपना विश्वास जताया, आप अनेक संगठनों से भी आपने मुलाकात करी, चाहे वो नवीन जय हिंद की बात हो, नवीन जय हिंद ने भी आपके समर्थन में जो है ना सरकार को ज्ञापन सौंपा था, आपके समर्थन में गए थे वो भी, या और दूसरे अन्य जो संगठन हैं, चाहे कांग्रेस के नेताओं के पास आप गए हो। तो इन सारी चीज़ों से कुल मिलाकर के आपको क्या लगा कि सबसे विश्वसनीय कौन यहाँ पर रहे हैं आपकी इस चीज़ को आगे बढ़ाने में?
जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने इस पर विश्वास इसलिए जताया क्योंकि ये स्वाभाविक शिक्षक है और इन्होंने आज कहा कि मैं 11 वर्ष तक इन्होंने भी एक टीचिंग के रूप में हलवासिया स्कूल है जो भिवानी का, वहाँ पे टीचिंग किया। जो जब एक टीचर हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, क्योंकि हम किसी प्रकार का, हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहते हैं कि जो ये हमारे स्कूल हैं, हमारे इन स्कूलों का राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि शिक्षा देना एक शिक्षक का काम है और ये स्कूल है जो शिक्षा देकर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये स्कूल को साल नहीं मिलता या सरकार इनका अगर बंद करने का प्रयास करती है तो एक प्रकार से जो अनपढ़ होगी फौजदार हो जाएगी और जो अनपढ़ बच्चे हैं ये क्या करेंगे। तो ये जो सरकार का एक सकारात्मक प्रयास है और इसमें जो धनखड़ जी ने उन्हें हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के सम्मुख रखेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ देवेंद्र वशिष्ठ जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो टीचिंग एसोसिएशन है उसके प्रदेश अध्यक्ष, जो काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत थे स्कूलों को एक्सटेंशन दिलाने के लिए, मान्यता की आगे तारीख बढ़वाने के लिए, क्योंकि सरकार का एक सीधा सा फरमान आया था कि 30 अप्रैल के बाद जो है 30 मार्च के बाद जो है ना स्कूलों को आगे, उन स्कूलों को जो अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं उन स्कूलों को आगे मान्यता नहीं दी जाएगी। बहरहाल जितने भी एसोसिएशन ने आंदोलन किए, नेताओं से मिले, पक्ष से मिले, विपक्ष से मिले, सब से मिले, अल्टीमेटली सरकार को इस मुद्दे पर आगे आना पड़ा और आगे 2 साल तक की एक्सटेंशन उन अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सरकार को देनी पड़ी। तो ये बहुत ही सफलता का इनके लिए आज आयाम इन्होंने समझा और उसी चीज़ को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का इन्होंने सम्मान यहाँ पर किया, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, मध्यस्थता की। हालांकि वो सरकार में नहीं है, बशर्ते वो जो सरकार जो रूलिंग पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने मध्यस्थता करते हुए इस काम को आगे बढ़ाया। मैं अजय शर्मा इसी तरीके की खबरों को लेकर के, इस तरीके की बातों को लेकर के आपके बीच में मैं यूं ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।